बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एमटीएस टेस्ट की तरफ से आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में कल जो टेस्ट हो चुका है एसएसटी मैथ फिजिक्स का, ये टेस्ट जो था 19 टू 2022 को 2 PM पर हो चुका है और इस टेस्ट का जो पहला पार्ट है मैंने ऑलरेडी इसको अपलोड कर दिया है, जबकि ये इसका सेकंड पार्ट है। तो इसके सेकंड पार्ट में हमने अदर जो एमसीक्यूज़ है इसको हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया। इसको मैथ पार्ट जो है या जो अदर पार्ट्स है इसको हमने, या इसका फिजिक्स पार्ट है जो हमने इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75 है, अ टीचर कैन डेवलप सोशल वैल्यूज एमंग द स्टूडेंट बाय। तो एक टीचर सोशल वैल्यू को डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए? तो ये एक बिहेविंग आइडियली, अगर ये बिहेव करता है आइडियली बेहतरीन तरीके से, तो ये एक इसमें सोशल स्टूडेंट में सोशल वैल्यू को डेवलप कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 76 है, व्हाट विल यू डू इन लेजर टाइम एंड स्कूल यू वेल। अगर आपके साथ स्कूल में फारिग टाइम है तो आपने यहाँ इसी टाइम में क्या करना है? तो टेक रेस्ट इन टीचर रूम, और ready magazine in library, or you have to check the homework of the student। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 77 है, द एंगल एट व्हिच एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स आर इक्वल। तो ये एंगल 45 होता है। आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा हम था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल जो है, एंगल तो राइट एंगल होता है, इसलिए यहाँ पर जो दो कंपोनेंट है एक्स और वाई कंपोनेंट, ये दोनों एक दूसरे को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जबकि इसका जो सेकंड, इसके दरमियान जो ये एंगल बनता है, ये एंगल जो है ये अगर इसको हम इस तरह ड्रा करते हैं तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। अगर ये इसका एक्स कंपोनेंट है और ये इसका वाई कंपोनेंट है तो ये दोनों कंपोनेंट इक्वल होगा तब जब ये एंगल और ये एंगल 45 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 78 है, द टॉर्क एंड यूनिफॉर्म रोटेटिंग पेन हैविंग ब्लेड ऑफ द लेंथ 0.5 मीटर। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर आपने टॉर्क को कैलकुलेट करना है तो आपके साथ फार्मूला है F इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू F क्रॉस R। एफ यहाँ पर फोर्स जो टॉर्क प्रोड्यूस, टॉर्क हम रोटेशन, जो मोमेंट ऑफ रोटेशन है इसको हम कहते हैं टॉर्क। जहाँ पर रोटेशन होगा वहाँ पर टॉर्क होगा। तो अगर ये पेन रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड तो यहाँ पर टॉर्क है। इसका जो लेंथ है ब्लेड का 0.5 मीटर है, लेकिन यहाँ पर टॉर्क जो है अगर ये एंटी क्लॉकवाइज और राइट एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क को कहना चाहिए तो यहाँ पर यूनिफॉर्म है तो ये तब ये इक्वल टू 0 होगा। लेकिन अगर दूसरी सूरत अगर 1 न्यूटन फोर्स है तो ये 0.5 न्यूटन मीटर होगा। लेकिन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है आई थिंक दिस इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, द व्हील ऑफ जी एट इक्वेटर। एक होता है इक्वेटर, एक होता है पोल। तो अगर लेट सपोज ये एक अर्थ है, थोड़ा सा हम इसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर दिया तो इसका सेंटर जो है ये है। तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस जो है इसको हम आर कहते हैं और यहाँ से ये भी डिस्टेंस आर है। तो ये पॉइंट जो है ये पोल होता है, जबकि ये पॉइंट जो है ये इक्वेटर होता है। अगर हम इसको सर्कुलर कंसीडर करते हैं तो इसी में ये जो डिस्टेंस है ये आर जो है ये थोड़ा सा कम है और ये आर जो है ये लार्जर है। तो यहाँ पर जो जी है ये इसी आर पर डिपेंड करता है, इसकी आर स्क्वायर पर डिपेंड करता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर पोल पर जो ग्रेविटी है, चूंकि ये डिस्टेंस कम है तो यहाँ पर इक्वेटर पर ये जो पोल है यहाँ पर ग्रेविटी जो है ये कम होगी। तो द व्हील ऑफ जी एट इक्वेटर, ये लार्ज होगा इक्वेटर पर जबकि ये पोल पर कम होगा। तो यहाँ पर स्मॉलर देन लार्जर देन एट पोल। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 80 है, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर ए एंड बी इज। टू प्राइम नंबर है, एक ए है जबकि दूसरा बी है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 81 है, 101 ये बाइनरी नंबर में है, 110 ये भी बाइनरी नंबर, इसको ऐड करना है। तो सिंपल आप इसको वर्टिकली लिख दो। तो यहाँ पर 1 0 के साथ ऐड हो तो 1 होगा, 0 1 के साथ 1 और 1 1 के साथ ऐड हो तो ये 2 होगा। अब 2 बाइनरी नंबर में तो होना, ये इसका जो बेस है ये 2 है, तो इससे हम इसको 2 पर डिवाइड करें तो यहाँ पर 1 आएगा और रिमेनिंग जो है 0 होगा। तो 1011 इज द करेक्ट रिजल्ट। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन नंबर 82 है द डिग्री ऑफ 4x² प्लस 8x² y³ प्लस 4y²। अब डिग्री क्या होता है? डिग्री इस एक इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होता है, अगर ये दो वेरिएबल प्रोडक्ट में तो इसको हम ऐड करते हैं पावर को, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री होगी ये 2 और 3 जो 5 बनेगा। तो यहाँ पर जो रिजल्ट है ये डी है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 83 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट अमंग द अदर। इन चारों में कौन सा लार्जेस्ट है? तो इन चारों में तो दोनों तो ये स्मॉलेस्ट है, जबकि ये 0.1 का स्क्वायर जो है 0.01 के बराबर है, जबकि यहाँ अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 0.01 है, जबकि अगर इसको चेक कर तो ये 0.12 इज द लार्जेस्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 84 है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाइल राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। अगर आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन है गुड राइटिंग, क्लैरिटी राइटिंग, बिग लेटर राइटिंग, स्मॉल लेटर। तो यहाँ पर जो मोस्ट जो रिजल्ट करेक्ट हो सकता है ये ऑप्शन बी है, क्लैरिटी एंड राइटिंग। Now question number 85 है the human eye form the image of an object at its। तो ह्यूमन आई जो है ये इमेज कहाँ पर बनाते हैं? तो ये इमेज बनाते हैं रेटिना पर, ऑप्शन सी जो है। इसीलिए इस यहाँ पर 2 जो प्रॉब्लम बनते हैं, एक होता है मायोपिया जबकि दूसरा होता है शॉर्ट साइटनेस और लॉन्ग साइटनेस। ये 2 प्रॉब्लम बनते हैं। एक इस तरह होता है कि जो इमेज है रेटिना से पहले बनते हैं, इसलिए हम इसके लिए इसको डाइवर्ज करते हैं, इसके लिए हम कन्वेक्स लेंस को कनकेव लेंस को यूज़ करते हैं। जबकि एक होता है इमेज रेटिना से पार बनते हैं, इससे आगे इससे पीछे बन जाते हैं, तो इसके लिए हम कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 86 है अ डिवाइस यूज फॉर डिटेक्टिंग एंड टेस्टिंग नेचर ऑफ चार्ज। तो नेचर ऑफ चार्ज और इसको डिटेक्टिंग करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? एक शीशे केस में हमारे साथ एक प्लेट्स होता है, यहाँ से एक लाइन की तरह हम एक रॉड लेते हैं, इसकी 2 फ्लैट्स होते हैं, समथिंग ये होता है और एक प्लेट होता है यहाँ से इसी तरह। तो ये 2 प्लेट जो है अगर हम यहाँ पर एक बाल से चीज़ बनाते हैं और इसके साथ हम इसको एक ऑब्जेक्ट टच करते हैं जिस पर हम चार्ज को डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो ये 2 फ्लैट जो है ये इधर ये अट्रैक्ट हो जाएगा या इधर ये रिफल हो जाएगा। तो रिफल को होने की सूरत में हम इसको डिटेक्ट करते हैं, जबकि दूसरे के लिए जो नेचर को फाइंड करते हैं इसके लिए हम इसको अगर अट्रैक्ट रिफल होगा तो हम इसके नेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 87 है स्मॉल फ्लैश लाइट बल्ब ड्रा 300 मिली एम्पियर। तो एक स्मॉल फ्लैश लाइट बल्ब है जो इसके लिए जो करंट है 300 मिली एम्पियर ये ड्रैग करते हैं फ्रॉम इट्स 1.5 वोल्ट बैटरी, जबकि बैटरी की जो पोटेंशियल है ये 1.5 है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस? तो यहाँ पर हम ओहम लॉ को यूज करते हैं। ओहम लॉ क्या है? V = IR है। तो यहाँ पर R जो है V/I के बराबर होगा। ये 300 मिली एम्पियर है, तो ये इक्वल हो 300 और मिली की वैल्यू 10⁻³ एम्पियर है। तो अगर 1.5 को इस पर डिवाइड करते हैं तो आपके साथ जो रिजल्ट होगा ये जस्ट आपने कैलकुलेट करना है 5 ओहम। क्वेश्चन नंबर 88 द करंट इन व्हिच द फ्लो ऑफ चार्ज इज वन डायरेक्शन। अगर करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करता है इसको हम डीसी कहते हैं, डीसी करंट, जबकि दूसरा अल्टरनेटिंग एक कन्वेंशनल करंट भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट रिजल्ट है ये डीसी करंट है। क्वेश्चन नंबर 89 इलेक्ट्रिसिटी मेन सप्लाई मीटर मेजर इन यूनिट ऑफ किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिसिटी जो है मेन सप्लाई पावर को जो इसका जो हम यूनिट यूज करते हैं किलोवाट आवर है, ये वो एनर्जी की यूनिट है। और आपने अगर देखो जो पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय टाइम के बराबर होता है, तो इसका यूनिट है वाट है, जबकि वाट आवर का इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एनर्जी की ही यूनिट होगी। तो ऑप्शन इसमें डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 90 बेनजीर सेकंड टर्म इन ऑफिस वाज फ्रॉम। बेनजीर सेकंड टर्म जो है ये 93-96 के दरमियान ये इसका सेकंड टर्म था। क्वेश्चन नंबर 91 a मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू a 1 मल्टीप्लाइड बाय a इज इक्वल टू समथिंग। तो यहाँ पर a बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो ये 1 क्या होता है? इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जबकि दूसरा होता है a मल्टीप्लाइड बाई a प्लस 0 इज इक्वल टू a या 0 प्लस a इज इक्वल टू, इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 92 द सोल्यूशन ऑफ सेट ऑफ 5x प्लस 823। इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा? आपने इसको 8 को इस साइड पर लेना है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो 23 से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पर रिजल्ट क्या होगा? ये प्लस 15 होगा। 5 से डिवाइड कर दो तो रिजल्ट होगा 3 प्लस 3। ऑप्शन सी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 93 है अली जुबान की मखसूस बोलचाल जिसमें अल्फाज हकीकी माने में इस्तेमाल किया गया हो, जिसको हम कहते हैं मसदर। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 94, दर्जल में से अर्श का मुतजाद, तो ये फर्श है, अर्श फर्श, ये दोनों एक दूसरे के मुतजाद है। क्वेश्चन नंबर 95, फसलों के उपज के लिए कितने तरीके होते हैं, ये 2 तरीके हैं, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 96, आइडियल टीचर, तो एक आइडियल टीचर के टीच द होल करिकुलम, ये होल करिकुलम को पढ़ना चाहिए, हेल्प द स्टूडेंट इन लर्निंग एज अ फ्रेंड फिलोसफर और गाइड, तो यहाँ पर जो मेरी सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 97, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट हीट कंडक्टर, तो काफर जो है बेहतरीन कंडक्टर है, तो ये हीट के लिए भी बेहतरीन कंडक्टर, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98, द बेस्ट एब्जॉर्बर रेडिएशन इज अ ब्लैक बॉडी हुज सरफेस इज, तो जो बॉडी बेस्ट एब्जॉर्बर होगा इसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएटर या ब्लैक बॉडी इसको हम कहते हैं, और ये तब होगा जब इसका जो सरफेस है ये डल ब्लैक होगा, बहुत ही ब्लैक होगा, तब ये बेहतरीन एब्जॉर्बर होगा। क्वेश्चन नंबर 99, When object oscillate with the frequency of 0.5 हर्ट्ज, एक ऑब्जेक्ट है जो oscillate करता है 0.5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ, what is its time period, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन जो है इनवर्स है, तो t इज इक्वल टू 1/f है, अगर आप 1 डिवाइड बाई 0.5 को फुट करते हैं तो आपके साथ जो रिजल्ट होगा ये है 1 सेकंड, करेक्ट रिजल्ट है सी। 100, the waves produced by oscillation of material particle are, वेव्स जो प्रोड्यूस होते हैं oscillation और मटेरियल पार्टिकल से, इसको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये oscillation ऑफ द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की oscillation से प्रोड्यूस होता है। ट्रांसफर जो है एक टाइप है इसका, लेकिन जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं पार्टिकल ऑफ द oscillation से ये मैकेनिकल वेव्स है।